नमो खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै नमो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यातिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। हम लोग गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में 15वां श्लोक शनिवार को पढ़ चुके हैं। आज 16वें से चालू करेंगे। 15वें को थोड़ा रिव्यू कर लें जस्ट टू गेट द कॉन्टेक्स्ट। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं स्वयं एवात्मम अन्नात्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ये अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को। अभी भगवान ने बोलना स्टार्ट नहीं किया। भगवान से कह रहे हैं हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतों के ईश भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, तुमको अपने ही अपने द्वारा अपने प्रभाव से अपने आप को जानते हो। Only you have the capacity to know the extent of your ऐश्वर्य। ब्यूटिफुल। तुम अपने आप को तुम ही जान सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि में नहीं है जो तुमको सब रूपों में, सब प्रकार से, सारे विस्तार से जान पाए। क्या बात। लाहिरी बाबा बोलते हैं कि लाहिरी बाबा का बहुत सुंदर है। उनकी व्याख्या हम लोग साधारण मनुष्य लोग नहीं समझ। मां प्रणाम देवेन। আপনাকে দেখে আমার আনন্দ বেড়ে যায় মা, আপনার আশীর্বাদটা পাই।
लहरी महाशय बोलते हैं सारी बात क्रिया के ऊपर है। क्या बोलते हैं देखिए, स्वयं क्रिया करने पर उत्तम पुरुष अपने प्रकृष्ट रूप से जाना जाता है। क्रिया करने से क्या होता है उसका रिजल्ट भी आ गया, और कैसे भगवान को जान सकते हो वह भी आ गया। भगवान लहरी महाशय कहते हैं क्रिया करोगे तो परावस्था होगी, परावस्था होगी तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे, और जब तुम स्वयं भगवान बन जाए तो जानत तुम ही हुई जावा, जो तुलसीदास जी ने बोला है ना। उसके पहले तुलसीदास जी ने इसी पद में लिखा है कि विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा, जानत तुम ही हुई जाई। ये कितनी बार मैं पढ़ दिया, बहुत सुंदर है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा नहीं जानते मर्म, उनको भी तुम नचाते हो पर वो नहीं जानते कि कौन हम लोगों को नचा रहा है। विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जाना मर्म तुम्हारा, नो बडी इन द एंटायर क्रिएशन कैन नो यू फुल्ली। और तुम ही को जानन वाला, somebody who is doing क्रिया, जो क्रिया कर रहा है, जो क्रिया करके भगवान के साथ मिलना चाह रहा है, एक होना चाह रहा है, वह जानत तुम ही हुई जावा। जब वो तुमको जान जाएगा तब वह स्वयं तुम बन जाएगा, यानी तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, तुम लोग एक हो जाओगे। बाबा इसको बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे, अहंकार के ओंकारे मिशिय देवा। इसका मतलब समझे आप? मैं पढ़ा हूं शनिवार को, लेकिन आज आनंद आ रहा है। शनिवार को उतना आनंद नहीं आया। कह रहे हैं क्रिया करोगे तो ही भगवान को जान पाओगे। एक दो, भगवान को जानने के लिए भगवान बनना पड़ेगा। तीन, हम लोग जो बहुत बार पढ़ते हैं ना, देवम भूत्वा देवम यजेत, भगवान की पूजा करोगे उसके पहले तुमको खुद देव बनना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने शनिवार को पढ़ ली थी। सब भूतों के कर्ता अर्थात सब भूत ब्रह्म से निर्गत हुए। सारे जितने प्राणी हैं, ऑल द क्रीचर्स इन द वर्ल्ड हैव कम आउट ऑफ हिम, दे आर ऑफ हिम, बाय हिम, फॉर हिम। जो एब्राहम लिंकन ने बोला था, फॉर डेमोक्रेसी, ऑफ डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वही है यहां, बाय गॉड, फॉर गॉड, ऑफ गॉड। सब भूतों के कर्ता अर्थात सब भूत ब्रह्म से निर्गत हुए। सब प्रकार के आकाश अर्थात शून्य भावित भावात्माओं से परव्योम स्वरूप तुम होते हो। परव्योम स्वरूप, व्योम मीन्स स्पेस, पर मीन्स एक्सट्रीम स्पेस। जितनी चलायमान वस्तुएं उनमें भी तुम ही कर्ता स्वरूप में हो। तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब अर्जुन की बात शायद एक या दो श्लोक और है अभी। जी है 16वें में, जो कि आज का श्लोक है। अर्जुन कहते हैं वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतय याभिर्विभूति बिर्लोकानिमास्तत्वं व्याप्य तिष्ठसि। तुम जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों को व्याप्त करके रहते हो, कहीं प्रकाश रूप में, कहीं बुद्धि रूप में, कहीं परावस्था में, ये सारी विभूतियां भगवान की। तुम जिन भी विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को, लोक मीन्स प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, वेयर ऑल काइंड्स ऑफ प्राणीज एग्जिस्ट, इट मे बी इन ऑन द अर्थ, इट मे बी एल्सवेयर ऑल्सो, व्याप्त करके तुम तिष्ठसी यानी रहते हो, उन दिव्य आत्म विभूतियों को विस्तृत रूप से, इन लॉट ऑफ डिटेल, संपूर्ण रूप से, इन कंप्लीट फैशन कह सकते हो। मुझसे कह सकते हो प्रभु, प्लीज बोलो। अर्जुन का शायद, अर्जुन की ये प्रार्थना और एक दो श्लोक चलेगी, देखते हैं कहां तक चलती है। हाँ 17 में भी है,
18 में भी है, हाँ 18 तक है। 19 में भगवान अब विभूतियों का वर्णन स्टार्ट करेंगे। सुनिए, ये जो 16वां श्लोक था, इसमें जो उसने अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु तुम समस्त सृष्टि में इन द इंटायर क्रिएशन कौन सी विभूति से कहां पे किसको व्याप्त करके रह रहे हो, यू आर ऑल परवेसिव, यू आर ऑल परवेडिंग, आप कहां कहां पे किस रूप में किस काम में कैसे हो, तो ये आपको छोड़ के कोई बोल नहीं सकता है, तो आप मुझ पर कृपा करें, मुझे बताएं। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय 2 लाइन। सब कुछ कहने के योग्य आप ही होते हैं, ओनली यू कैन डू इट, आप ही ये कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आत्मा के द्वारा जो सब आकाश स्वरूप मूर्तियां जो विशेष रूप से तुम में है, जिन विभूतियों से लोकों में व्याप्त होकर स्थिर रूप में आप हैं। सान्याल महाशय, अब ये देखिए, ये जो लहरी महाशय कह गए, इसको थोड़ा सा हम लोग चेष्टा करें समझने का अपनी भाषा में। सान्याल महाशय तो बताएंगे। आत्मा के द्वारा जो सब आकाश स्वरूप मूर्तियां जो विशेष रूप से तुमसे हैं, आकाश या गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक में, और दुर्योधन जाते हैं आचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास, और कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि साधन की दृष्टि से बड़ा ये समझने लायक है। कहते हैं पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमुम, हे आचार्य, ये पांडवों की महती ह्यूज सेना को देखिए, इसका प्रथम सेनापति आपका काबिल शिष्य धृष्टद्युम्न है। वाई दिस फनी काइंड ऑफ नेम धृष्टद्युम्न? राजेंद्र, जितेंद्र, योगेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, ये सब तो नाम समझ में आते हैं। कृष्ण, राम, बलराम, भीम, ये सब तो समझ में आते हैं। धृष्टद्युम्न ये किस तरह का नाम हुआ, बताता हूं। दृष्ट माने दिखाई देने वाला, द्युम्न माने ज्योति। दिखाई देने वाली ज्योति कहां दिखाई देने वाली? कूटस्थ में। जब आप साधन पे बैठते हो पहले पहल, तो आकाश रूप स्लाइटली ऐश कलर्ड और बॉर्डरिंग ऑन द व्हाइट डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन, आपको कुछ शेप्स दिखती है। इसको चित्र विचित्र कहते हैं। पिक्चर तो है पर इट्स लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मेक्स नो सेंस। क्या देखा मैंने, क्या देखा, ऐसा लगता है। ये जो साधन लेते हैं शुरू में करते हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है। उनको पता नहीं चलता है कि मुझे कुछ तो दिख रहा है, पर क्या दिख रहा है, उसकी आकृति कोई विशिष्ट आकृति नहीं है। कोई उसमें कोई शिव का लिंग दिखे, गणेश जी दिखे, हनुमान जी दिखे, गदा दिखे, चक्र दिखे, त्रिशूल दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अनफोकस्ड, अनडिस्क्राइबेबल लाइट। उसको आप बता नहीं सकते हो कि क्या देखा आपने, पर आपको ये दिखा कि कुछ दिखा जो कि साधन के पहले आपको नहीं दिखता था। इसी को दृष्ट यानी दिखा, द्युम्न माने लाइट। ये प्रथम सेनापति। प्रथम सेनापति क्यों है? इसलिए प्रथम सेनापति है कि जब शुरू में साधन स्टार्ट करोगे, कुछ इस तरह का दिखेगा जिसको पता नहीं चलेगा तुमको क्या देखा है, तो तुमको जोश होगा, भैया अरे अभी तो मेरे को 2 महीना हुआ है साधन करते करते, इतना सब कुछ दिख रहा हूं, पता नहीं आगे क्या क्या दिखेगा। इसीलिए प्रथम सेनापति। ठीक है, भगवान यही कह रहे हैं यहां पे, अर्जुन कह रहा है कि इन लोकों को व्याप्त कर, ऑल परवेसिव तुम रहते हो। इन विभूतियों के द्वारा, ये दिव्य आत्म विभूतियों को अशेषेण विस्तृत रूप से या संपूर्ण रूप से मुझसे कह सकते हो तो प्लीज कहो। लाहिरी महाशय इसको बता रहे हैं, आत्मा के द्वारा, आत्मा माने कुटस्थ, कुटस्थ के द्वारा सब आकाश स्वरूप मूर्तियां जो विशेष रूप से तुम में है। आकाश स्वरूप, आकाश का क्या स्वरूप है?
इट हैज नो शेप, नो साइज, नो नथिंग। वही यहां पे बता रहे दृष्ट तुम, भगवान आकाश स्वरूप है, उनकी कोई विशिष्ट आकृति नहीं है, विशिष्ट रंग नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहा हूं। सगुण में तो सब विशिष्ट है। राम भगवान धनुष लेके चलते हैं, सीता साथ चलती है, लक्ष्मण पीछे चलते हैं, कृष्ण भगवान चक्रधारी हैं, बंसी है, शंख चक्र गदा पद्म विशिष्ट हैं, ये चार हैं उनके। ये सब तो अपने को मालूम है। लेकिन यहां बात हो रही है किसकी? ब्रह्म की, आत्मा से परमात्मा की। वहां कोई विशिष्टता नहीं नजर आती है, आपको वो क्षमता नहीं है। लेकिन लहरी महर्षि कहते हैं कि जब परावस्था हो जाएगी तो तुम जान जाओगे। सुनिए सान्याल बाबा क्या बोलते हैं, जगत में जो कुछ भी वस्तु है सब भगवत विभूति है। आप भी भगवत विभूति है, मैं भी हूं। मेरे बगल में एक बिल्ली ने बच्चे दिए, वो भी भगवत विभूति है। उन विभूतियों की कोई गणना नहीं है, देयर इज नो काउंटिंग, दे आर एंडलेस, इनफाइनाइट। अपनी विभूतियों की बात वह स्वयं कह सकते हैं, भगवान ही बता सकते हैं, और किसी में कहने की सामर्थ्य नहीं है। nobody else has the capacity। पंचेंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ अनुभव करते हैं वो है ही कितनी। अब थोड़ा साइंस में जाएं हम लोग। 5 इंद्रियां, विजिबल स्पेक्ट्रम जिससे हम लोग देखते हैं, क्या रेंज है उसकी, एक रेंज होती है। ऑडिबल स्पेक्ट्रम, इसकी भी एक रेंज होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज हम लोग को स्कूल में बचपन में पढ़ाया जाता था, विबग्योर, वायलेंट, इंडिगो, ग्रीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्लू, विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आप देखिए, वायलेट से चालू हुआ, अल्ट्रावायलेट इज नॉट विजिबल टू यू। इधर में रेड से फिनिश हुआ, रेड के बियॉन्ड इंफ्रारेड इज नॉट विजिबल टू यू। टीवी रेज आर नॉट विजिबल टू यू, आपको ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। ऑडियो, हाथी, वेल, ये जिस वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लॉन्ग वेव, फॉर दोज हु अंडरस्टैंड साइंस विल अंडरस्टैंड दिस। वेव जितनी लॉन्ग होगी उतना उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लॉन्ग वेव, लो फ्रीक्वेंसी साउंड हाथी और वेल करते हैं, एंड इट ट्रेवल्स फॉर माइल्स एंड माइल्स। वेल का साउंड जो है वो अंडर द वाटर, और हाथी का साउंड जो है वो 20, 22, 25 किलोमीटर तक दूसरे हाथी सुनते हैं। बैट, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, आप नहीं सुन सकते, बट बैट चलेगा, उसका आवाज होता रहेगा, वो इट एक्ट्स लाइक अ रेडार, सोनार एक्चुअली, and he can see shapes, he can perceive obstructions, and he can fly around them. Dog whistle, कुत्ते को बुलाने के लिए सीटी होती है, आपको नहीं सुनाई देगी, पर जहां डॉग विसल बजी वो कुत्ता जाए पूंछ हिलाता हुआ और अपने खाने के लिए उसके लात टपकने लगेगी, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड लाइक दैट, ओनली ही कैन हियर इट। तो आपकी रेंज कितनी है? विजिबल एंड ऑडिबल रेंजेस आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। रात को आप देख नहीं सकते, जो कि दूसरे जानवर सब देखते हैं। उल्लू तो रात में ही शिकार करता है। तो कहते हैं कि इंद्रियों की क्षमता ही कितनी है। हम लोगों को जो इंद्रियां मिली है, सेंसरी ऑर्गन्स, उनकी क्षमता नहीं है कुछ। हम लोग तो संसार का ही कुछ नहीं देख सकते। और एक बात बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, जब मनुष्य देह त्याग करता है तो उसका स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। और वो सूक्ष्म शरीर अपने हैबिचुअल हॉन्ट्स में जाता है, जहां उसको रहने का एक अभ्यास था जन्म जिंदगी, वहां पे वो लौटता है सूक्ष्म शरीर में। और वो लौटता है अपने परिवार को देखने, मुझे क्या हुआ है ये पता लगाने। तो वो अपने प्रियजनों को देखता है,
और वो उनको बोलता है अरे भाई मैं ठीक हूं, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन, लेकिन उन लोगों को तो नहीं दिखता है. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द विजिबिलिटी. जो स्पिरिट्स जो देख सकते हैं सूक्ष्म शरीर से जो दिखता है, स्थूल शरीर से नहीं दिखता है. ये लिमिटेशन स्थूल शरीर में. इसके अलावा लिमिटेशन क्या है, जैसे वो पेट्स हैं, उसके घर में कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है या कोई पैरेट है, कोई गाय है, उनको वो सूक्ष्म शरीर वाले दिखते हैं. इसीलिए दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली. और हम लोग को लगता है अरे देखो मालिक की इसको याद आ रही है. याद नहीं आ रही, मालिक दिख रहा है. मेरी विजिबल रेंज भी कम है, ऑडिबल रेंज भी कम है, मेरी स्मेल रेंज बहुत तगड़ी है. इसलिए भगवान ने 2 बार डेड पर्सन्स केम टू मी, आई कुड एक्सपीरियंस देम ओनली ड्यू टू द स्मेल. और उसके बाद में जो है सो मेरे पास तो कोई उपाय नहीं था, मैं डर भी गया था बहुत. आई वॉज रियली एब्सोल्युटली स्कैर्ड. तो मैंने बाबा को पुकारा, बाबा बाबा बचाइए, कहां फंसा दिए. एंड देन आई कुड स्मेल हिम. वो पान मसाला जर्दा कभी कभी खाते थे, पान और जर्दा कभी कभी खाते थे, तो वो स्मेल आया. और सिर में जवा कुसुम का लाल तेल लगाते थे, वो स्मेल आया 2 बार. और वो स्पिरिट लेके चले गए. यानी भगवान की विभूतियों को समझने के लिए आप सेंसरी ऑर्गन्स, वर्क ऑर्गन्स, बुद्धि लगाओगे, नहीं समझ में आएगा. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. पंच इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो है ही कितनी, और जो कुछ अनुभव करते हैं वह भी तो भगवान की कुछ स्थूल विभूतियां हैं, विच यू कैन सी, यू कैन एक्चुअली सी. सूक्ष्म विभूतियों की तो कोई सीमा ही नहीं है. जैसे प्राण शक्ति आपको दिखती भी है और भूल भी जाते हो आप. प्राण आपका चल रहा है, इसीलिए आप जिंदा है. योगी लोग कुछ कुछ उनको जानते हैं, कुछ कुछ भगवान कृपा होती है दिख जाता है. योगियों के साधन पथ में कभी कभी योग ऐश्वर्यों का विकास होता है. उनको बहुधा योग विघ्न भी माना जाता है. कारण यह है कि यथार्थ सिद्धि या इच्छा रहित अवस्था के आने के पूर्व ही मन की निरुद्ध शक्ति के प्रभाव से जो योगेश्वर्य आकर उपस्थित होते हैं वह बहुधा अवैराग्यवान योगी को योग विघ्न पैदा करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हर्षा, आर यू एबल टू कनेक्ट दिस विथ चैप्टर 2 श्लोक 52, द वन दैट वी रेड लास्ट टाइम? yes sir. यस, ओके ओके. ये देखिए, भगवान एक बार मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था. कभी जिंदगी में मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ा, इंजीनियरिंग के बड़े बड़े मैंने प्रोजेक्ट्स भी लगाए, तो अपने आप को बहुत तीसमार खान, तुर्रम खान समझता था. बाबा के साथ में जब मुलाकात हुई तो उनको टेस्टिंग किया मैंने, कैन यू रीड माई थॉट्स? ही वॉज एबल टू रीड हिज थॉट्स, माई थॉट्स. तो रिएक्शन दिया उन्होंने, जो मैंने उनको बोला वो रिएक्शन आया. फिर उन्होंने बहुत कुछ दिखाया मुझे. लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, जो समझ में भी नहीं आती. तो कभी कभी कुछ कुछ दिखता था बाबा की कृपा से, तो मैं उनको बताने लगा कि बाबा ये देखिए, मैं आज साधन में बैठा था तो ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा. तो उस दिन चूंकि मैं 5-6 दिन से साधन में बैठा हुआ था, मंदार में आश्रम की बात है, तो लंबी लिस्ट थी, हर रोज कुछ ना कुछ अनुभूति होती थी. तो मैं बोलने लगा तो 3-4 बताई. उसके बाद बाबा बोले मेरी शुगर 220 से 180 आ गई है जीते. मैं थोड़ा घबरा गया कि मैं बात कर रहा हूं, क्या देखा वो, और बाबा बोल रहे हैं कि मेरी शुगर. मैंने कहा बाबा आप शुगर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं मुझे क्या दर्शन. ओ और भी है, बोलो बोलो बोलो. अब बोलो क्या? तो बैलून हैज बीन पंक्चर्ड, तो हवा निकल गई, गैस निकल गई. अब बोलने का मन भी नहीं हुआ, बोल भी नहीं पाया. फिर उन्होंने बोला ये सब बाहरी बातें. द वर्ड्स ही यूज्ड वर यह बाह्यिक, आगे कहो, और यह बाहरी चीज है, यह आंतरिक नहीं है.
जो तुमको दिखता है इससे बड़े तुम प्रभावित होते हो, तुमको बड़ा आनंद भी आता है। पर एक समय आएगा जब ये तुम्हारे बाधा का कारण बनेगा। इट विल बी लाइक अ चेन ऑन योर फीट, इट विल होल्ड यू बैक, इट विल नॉट अलाउ यू टू मूव ऑन। फिर उन्होंने कहा, बंगाली में बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हवे जीते, थुथुर मतन फेले दिए एगिए जीते हवे। ब्रह्मा विष्णु की स्थिति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति हो जाएगी, वो भी तुमको पावर फेंक देना होगा। डोंट गेट एंट्रैप्ड इवन विद दैट काइंड ऑफ पावर एंड मूव ऑन। फिर ये मंदार में एक बार दिखना उठना सब बंद हो गया। तो आप लोगों को सब किस्सा मालूम है। तो मैं जाकर लहरी महाशय से लड़ा, महाराज क्या करते हैं आप, इतने साल से दिखा रहे हैं, अचानक आपने मेरा कनेक्शन काट दिया टाटा स्काई, तो मुझे बताइए तो सही कि क्यों काटा। तो और नहीं तो वापस लगा दीजिए कनेक्शन। तो मैं वापस आया मंदिर से, उनसे लड़ झगड़ के, तो कुछ लोग मेरे साथ थे, वो लोग गीता पाठ कर रहे थे, शकुंतला और सुरेन बाबू। तो उसमें ये 2 नंबर अध्याय का 52 नंबर श्लोक आया। उसमें लिखा कि जब तक इस देखने सुनने की प्रवृत्ति से आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुम्हारे को प्रोग्रेस नहीं होगी, तुम फंस जाओ। कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर बोला, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी साकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीव आकारत जाई, अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। क्या मतलब, यहां तुम चढ़ गए, कुटस्थ तक पहुंच गए, किस चीज से, निर्गुण सीढ़ी। निर्गुण सीढ़ी माने सुषुम्ना नाड़ी, वो इतनी सूक्ष्म है। कबीरदास जी ने एक दूसरे प्रसंग में कहा था, कबीर का घर शिखर पे, शिखर ये पहुंचा नहीं जाए, पपील का पैर भी फिसले, ऐसा मेरा रास्ता है। पपील माने चींटी, चींटी के पैर भी उस पर नहीं टिक सकते, स्लिप कर जाएंगे, इतनी सकड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। तो यदि यहां तुम पहुंच गए और उसके बाद तुमको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत विभूतियां दिखेंगी, शिव जी दिखेंगे, दुर्गा जी दिखेंगी, जो चाहोगे वो दिखेगा। उसमें तुमको अहंकार आ गया, घमंड आ गया, तो तुम गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो तुम्हारा जीवन वेस्ट हो जाएगा। यही बात यहां बोले। यहां क्या बोल रहे हैं सुनिए। योगी लोग कुछ कुछ उसको जानते हैं। योगियों के साधन पथ में कभी कभी योग ऐश्वर्यों का विकास होता है, कभी कभी कुछ कुछ दिखता है। उनको बहुधा योग विघ्न मानते हैं। दोज आर नॉट रिवॉर्ड्स, दे आर ऑब्स्टिकल्स ऑन योर वे। कारण यह है कि यथार्थ सिद्धि या इच्छा रहित अवस्था के आने के पूर्व ही मन की निरुद्ध शक्ति के प्रभाव से जो कुछ योग ऐश्वर्य आकर उपस्थित होता है, बहुधा अवैराग्यवान, अभी तुम्हारा डिस्कनेक्शन फ्रॉम द वर्ल्डली लिविंग मटेरियल वर्ल्ड, उससे डिस्कनेक्शन हुआ नहीं, वैराग्य आया नहीं है, अवैराग्यवान ऐसे व्यक्ति को योग विघ्न पैदा करते हैं। फिर उसको देखने की इच्छा होती है, फिर नेक्स्ट टाइम साधन करोगे। जैसा मेरा हुआ, मंदार में गया तो बोला, अरे महाराज आप दिखा नहीं रहे हो, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, एकदम अंधेरा है, ये क्या कर रखा आपने। लहरी महाशय लड़ मरा मैं, और बेचारे सीधे हैं, बोले चल ठीक है तेरे को समझाता हूं। उन्होंने तुरंत बता दिया। फिर मैं वो उन लोग का पाठ जब खत्म हुआ तो वो लेके गया, मंदिर में खुला हुआ था, और मैंने वो 2य अध्याय का 52 नंबर श्लोक लहरी महाशय को सुनाया और माफी उफी मांगी, फिर आया। वे अधिक दिन तक नहीं रहते, तथापि उससे अपरिपक्व योगी का चित्त अभिमान से पूर्ण हो जाता है। लॉट ऑफ ईगो इज फ्लेयर्स अप। वो नहीं समझ पाता कि यह भी महामाया का एक खेल है।
माया का तो यही खेल होता है ना, तुमको संसार में भरमा के रखती है। ये भी महामाया का खेल है, तुमको अपनी ग्रेट अचीवमेंट में फंसा देती है। देह को भूल जाना इस साधना का उद्देश्य है। तुमको अपने बॉडी को भूल जाना होगा, देह आत्मबोध नष्ट हो जाना होगा। इसीलिए शीश कटा हुआ मिलता है, इसीलिए सुदर्शन चक्र से भी शीश कटता है। यदि साधना के फलस्वरूप देह में अभिमान बढ़ गया, तब तो माया की ही जय जयकार हुई ना। जब तक जीव का देहाभिमान है, तब तक बाहरी वस्तु के प्रति आसक्ति और विरक्ति दोनों पैदा होती है। क्योंकि जिन द्रव्यों को भोग्य रूप में हम ग्रहण करते हैं, वे भी तो कभी देह मन के अनुकूल और कभी प्रतिकूल होते हैं। अब हम आंध्र गए थे, विशाखापट्टनम। वी स्टेड इन व्हाट इज दैट क्लब कॉल्ड वारंगल क्लब, और आई डोंट नो, कुछ नाम था ऐसा ही। उसमें ठहराया गया था हम लोग को। तो वो लोग थोड़ा सा प्याज, लहसुन, मिर्ची बहुत खाते हैं। तो मैं बड़ा शौक से गया कि यहाँ तो इडली अच्छी मिलेगी, और चटनी ले ली, काफी सारी चटनी ले ली। मुझको चटनी का शौक है। तो पहला जो चम्मच लिया चटनी का अंदर, तो मुंह से एकदम लगा कि अरे बाप रे, क्या खा लिया। इतनी मिर्ची, इतना ही लहसुन, इतना ही प्याज। फिर मैंने खाली इडली खाई जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। डोसा और सांभर और सब तो छुआ भी नहीं। तो कहते हैं बाहरी वस्तु के प्रति आसक्तिवश गया था कि इडली अच्छी मिलेगी खाने को, और विरक्ति हो गई क्योंकि उसमें लहसुन और मिर्च था। जिन द्रव्यों को भोग्य रूप में हम ग्रहण करते हैं, वे कभी तो देह और मन के अनुकूल होते हैं। जैसे ज्योति विहार में खाओगे तो बड़ा स्वाद आएगा, और कभी प्रतिकूल होते हैं। आपकी जो इच्छा है वो नहीं मिलता है। अतएव अनुकूल द्रव्यादि के प्रति मन का स्वाभाविक आकर्षण होता है, और प्रतिकूल विषय में द्वेष भाव आता है। अरे क्या खिला दिया। मन की आसक्ति और विरक्ति भी तब तक जाने वाली नहीं है, परंतु साधन के द्वारा जो जितना अधिक आत्मा में मैंपन को देह से हटाने की चेष्टा करता है, उसके सामने वस्तु से आत्मा की स्वतंत्रता उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। आत्मा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, नॉट योर फूड, नॉट योर क्लोथ्स, नॉट योर फॉल्स प्रेस्टीज, नॉट योर वेल्थ, नथिंग। तब देह के अच्छे बुरे, वस्तु के अच्छे बुरे सबके प्रति योगी को न कोई आसक्ति होती है, न विरक्ति। योगी के इस आत्म भोला भाव को ही शांभवी मुद्रा कहते हैं। लहरी मां से जो बैठे हैं उसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। उनका फोटो देख लीजिएगा, शांभवी मुद्रा समझ में आ जाएगी। उस समय उनकी दृष्टि बहिर्मुख होने पर भी लक्ष्य सदा अंतर्मुख रहता है। बाबा लहरी माशय की फोटो के लिए उनकी जो पोजीशन है उसके लिए बोलते थे बहिर्दृष्टि अंतर लक्ष्य। वही यहां रिपीट कर रहे हैं सान्याल बाबा, फिर से बोलते हैं उस समय उनकी दृष्टि बहिर्मुख होने पर भी लक्ष्य सदा अंतर्मुख रहता है। यही योग सिद्धि या स्थित धी का लक्षण है। जिसकी धी माने बुद्धि स्थित है, यानी वहां जाकर के अटकी हुई है, वही स्थित धी। उस समय योगी को अनेक ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, जिनको लेकर वह पुतली के खेल के समान खेल करते हैं। वह स्वयं भी नहीं जानते कि वे सिद्धियां उनके पास हैं या नहीं है। बालक के समान पूर्व अपर पहले या बाद का चिंतन किए बिना जो कुछ वह मुंह से बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। कैसे? बहुत पुराना, बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव एक श्लोक है। तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत्। यदि वो बोलेंगे कि यहां से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाना चाहिए, वो भी खुल जाएगा, और वो बोलेंगे ही नहीं। न उनको इच्छा है ना अनिच्छा है। यहां तक कि बाबा बोलते थे आमी चा खाबो, এটা একটা ইচ্ছা। আমি চা খাবো না, এটাও একটা ইচ্ছা, কিন্তু দুটোই করতে নেই।
लोग उनके ऐश्वर्य को देखकर अवाक हो जाते हैं, परंतु योगी स्वयं भी नहीं समझ पाता है कि यह कैसे संभव हुआ। संसार में जितनी वस्तुएं हैं या प्राणी हैं, देव, गंधर्व, मनुष्य आदि हम देखते हैं, उन सब का एक सूक्ष्म रूप है। यह बाह्य प्रकाश उस सूक्ष्म की ही अभिव्यक्ति है। बाहर जो दिख रहा है, हमारी बॉडी दिख रही इतना बड़ा, हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसी का एक्सप्रेशन है, प्रेजेंटेशन है। उस सूक्ष्म प्रकाश की अपेक्षा भी एक और सूक्ष्मतर प्रकाश है जो आकाश के समान है। आकाश का अवलंबन करके सारी मूर्तियां हैं जो हम देखते हैं। आप, हम, जितना भी हम कुछ देखते हैं वो आकाश है। उसमें चांचल्य नहीं है। आत्मा स्थित आकाश के समान सब प्राणियों में अधिष्ठित है। इसी के फलस्वरूप जीव के अनंत भाव और अनंत स्वरूप प्रस्फुटित होते हैं। इसी से वे अनंत भाव और अनंत रूप आत्माकाश में स्थिर भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं। इस चिदाकाश को समझ लेने पर देह अभिमान नहीं रहता। अपने में कर्तव्य का बोध भी नहीं होता। दिस इज माई ड्यूटी, आई मस्ट डू इट, ऐसा भी नहीं रहता। तब योगी कहते हैं, प्रभु जो कुछ है सब तुम्हारी इच्छा है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, तुम ही सब हो, तुम्हारा ही सब कुछ है। मेरी मां बोलती थी एक छोटी सी लाइन, तू जाने सांवरा। सब तुम हो जाने पर फिर सब ही कहां रहा। सब जब तुम हो गया तो सब रहा ही नहीं, वो तो उन्हीं में चला गया। तब सब दूर हो गया, एक अखंड अद्वितीय आत्मा बच रहता है। मेघ एकत्रित होकर आकाश में कितने भिन्न भिन्न रूप प्रकट करते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी गाड़ी में जा रहे थे और एकदम मनुष्य की शेप दिखी क्लाउड में मुझे, लाइक अ ह्यूमन फिगर। तो मैं जोर से बोला, अरे देखो भगवान जी है। ताऊ जी भी देखे, फिर हंसने लगे। और भगवान जी तुम्हारी कल्पना में, वहां नहीं है। आई मस्ट हैव बीन 3 or 4। मन की कल्पना के मिट जाने पर एक अनंत आकाश सिर्फ वर्तमान रहता है और उसके भीतर विभिन्न चित्र परिलक्षित नहीं होते। आकाश में जिस प्रकार असंख्य प्रतिमूर्तियां मन के द्वारा अनुभूत होती है, मेरा मन बोला कि भगवान है, मैंने बोल दिया, उसी प्रकार उस एक अद्वितीय ब्रह्म के भीतर अनंत विश्व विभूतियां प्रकाशित होती हैं, परंतु स्थिर होकर देखने पर कोई मूर्ति नहीं रहती। सब मूर्तियां भंग हो जाती हैं, एक अखंड आकाश का प्रकाश होता है। 17वां नंबर श्लोक। 17 और 18 दो और अर्जुन की अभी प्रार्थना चल रही है, भगवान से अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रभु आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए। 17वां नंबर श्लोक। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। मुझे ये बताइए कि योगी लोग आपके किस रूप का चिंतन करते हैं। दे मेडिटेट ऑन व्हाट शेप, साइज एटसेट्रा ऑफ योर्स। केशु केशु च भावेशु, और किस तरह का भाव लेकर के आपका चिंतन करते हैं। हे भगवान मुझे बताइए। किस प्रकार चिंता करके मैं तुमको जान सकूंगा। हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा तुम चिंतनीय हो, अर्थात किस किस वस्तुओं में मैं तुम्हारा ध्यान कर सकता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। किस प्रकार योगी लोग तुमको जानते हैं और सदा चिंता करते हैं, और किस भाव से मैं चिंतन तुमको करूं। लारी माशा का एक लाइन, ही डजंट हैव टू मच टाइम, ही कैनॉट स्पेयर। वो साधन में ही रहते हैं, नशे में ही रहते हैं। योग मार्ग में साधक जैसे जैसे अग्रसर होता है, द फर्दर दैट यू गो अप द पाथ ऑफ योगिक अचीवमेंट, उनके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार न्यून अधिक उपलब्धियां, विभूतियां उनके सामने उपस्थित होती है। जैसा जैसा तुमने कर्म किया पिछले जन्म में, इस जन्म में, उसके अनुसार तुमको कुछ दिखेगा, कुछ अनुभव होगा, कुछ अनुभूतियां होंगी। मैं फिर से बोलता हूं, दिस गोज फॉर आवर फ्रेंड गिरी ऑल्सो एंड हर्षा ऑल्सो।
तुम लोग दोनों, बोथ ऑफ यू, एंड आई नो अ फ्यू अदर्स हु हैव बीन गुड साधक्स इन द प्रीवियस बर्थ, नहीं तो अभी साल भर के अंदर में भी कुछ नहीं देखने मिलता है। 90% of the people are unable to see anything because two reasons. उनका पिछले जन्म का किया हुआ नहीं है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज दे आर नॉट सिंसियर इवन इन दिस लाइफ। तो वो दे जस्ट गो थ्रू द मोशंस एंड डू समथिंग। तो जो जिसको शुरू ही में अनुभूति होती है, मेरी एक गुरु बहन है, वो मुरली बाबा से दीक्षित है, उसको तो ऐसा ऐसा अनुभूति होता है कि इवन आई गेट जेलस। उसको लाहिरी महाशय दिखते हैं, सान्याल महाशय दिखते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। गिरी एंड आवर फ्रेंड हर्षा, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव चोजन दिस लाइन एंड यू आर डूइंग सिंसियर जॉब ऑन दिस। वंडरफुल, वेरी हैप्पी टू नो दैट। बट सर, yeah. Giri, you can talk to Harsha later. He is online right now. Can you see him? yeah, I can see. All right. Harsha, this is Venkat Giri from Bangalore also. He is also a computer engineer. So is Harsha. Namaste, Harsha. We'll talk later on. Okay, let us proceed. योग मार्ग में साधक जैसे जैसे अग्रसर होते हैं, उनके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार न्यून अधिक विभूतियां आकर सामने उपस्थित होती हैं। तो ये जो मेरे को कुछ कुछ दर्शन होता था, कुछ और होता था, मंदार जब जाता था तब 5 दिन बैठा हूं, 6 दिन बैठा हूं, 10 दिन बैठा हूं, तो रोज सुबह शाम कुछ दिखता था। आई हैव सो मेनी बुकलेट्स फिल्ड विथ माई ड्रॉइंग्स एंड व्हाट आई सॉ एटसेट्रा। तो प्रीवियस जन्म के मेरे गुरु थे, उनकी कृपा थी। इस जन्म में वही गुरु है, उनकी कृपा है, तो दिखना ही है। शायद मैंने ढंग से किया होगा पिछले जन्म में। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी। इसको योग मार्ग में उन्नति की सूचना भी कहा जा सकता है। दिस इज ए मार्कर और अ माइलस्टोन इन द प्रोग्रेस ऑफ योर योग पाथ। इस अध्याय में भगवान जिन विभूतियों का उल्लेख करेंगे वह पतंजलि प्रोक्त विभूतियों की व्याख्या का रूपांतर मात्र है। विभूति योग की सारी बातें योगी को प्रत्यक्ष अनुभव होती हैं। जो भगवान ने बोला है, ये सारी विभूतियां योगी जो होगा, अच्छा योगी होगा, जो थोड़ा साधन सिंसियरली करता होगा, उसको ये दिखेंगी। विभूति का अनुभव करने पर भी साधक को अहंकार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सब विभूतियां भगवान की हैं। इसमें जीव के अहंकार करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो किसी विभूति को प्राप्त कर अहंकार करता है, उसको भाग्यहीन समझना चाहिए। देखिए गुरु महाराज कितने दयालु होते हैं। आपको ये भी बताना है, ये तेरा नहीं है बेटा, ये भगवान की कृपा से तुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपके एंथुजियाज्म को कर्ब भी नहीं करना है, डिमोलिश भी नहीं करना है। तो मैं शुरू में जब उनको बोलता था बाबा ये दिखा, तो मुझे बड़ा उत्साह रहता था, बाबा ये दिखा। तो बाबा ऐसे छाती पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रखते थे, छाती पे हाथ। तुम बड़ा भाग्यवान है, यू आर अ वेरी वेरी लकी फेलो, भगवान तुमको दिखाते। लेटर ऑन वी रियलाइज दैट इट वाज जस्ट, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कैजोल मी सो दैट आई स्टे ऑन इन द पाथ। गुरु का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुरु वांट्स दैट यू स्टे ऑन इन द पाथ ऑफ योग प्रैक्टिस इन क्रिया। तो वो यदि बोलेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, तुम माथा क्यों लगाते हो, दिस इज नथिंग, वो भगवान ने दिखाया तुमको, तो तुम्हारा जोश जो है ठंडा हो जाएगा। वो नहीं करना है। जैसे मैं बताता हूं, बिरला मंदिर है यहां पे कलकत्ता में, मेरे घर से बहुत दूर नहीं है। तो उसके सामने लगा हुआ है बिरला मंदिर। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर ऐसा नहीं है, बिरला मंदिर। आई हैड ऑब्जेक्शन टू दिस। अरे ये मंदिर तो बनाया है, लेकिन ये क्या बनाया, अपना नाम डाल दिया बिरला मंदिर। मैं नहीं जाता था। एक बार वो मेरे फ्रेंड था रवि, तो उसकी लड़की की शादी थी मंदिर के सामने अक्रॉस द स्ट्रीट, तो जाना पड़ा।
तो रिलक्टेंटली समथिंग ड्रैग मी टू द मंदिर। अब मैं मंदिर पे सीढ़ी चढ़ रहा हूं, जूता जमा करके मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, तो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या है, बिरला जी हैं, अपना खाली पब्लिसिटी के लिए बिरला मंदिर, भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए। एंड सी हाउ सटनली योर गुरु चेंजेस योर थॉट प्रोसेस। 10 स्टेप ऊपर चढ़ा तो मन में आया, वो बिरला मंदिर बोले कुछ बोले, है तो भगवान की मूर्ति, उनकी तो नहीं है। इतनी पब्लिक जा रही है, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, इतनी पब्लिक जा रही है, आ रही है, मंदिर को देख के प्रसन्न हो रही है, हाथ जोड़ रही है, भगवान के सामने झुक रही है, तो काम तो अच्छा ही है। ये सब करते करते आई रीच द टॉप ऑफ द स्टेप्स। लंबा स्टेयरकेस है, सामने में ह्यूज 3 दरवाजे थे, एक बड़ा वाला सेंट्रल तो इनॉर्मस, और 2 साइड में 2 छोटे छोटे, दोज वर ऑल्सो 6 फीट वाइड, बीच वाला होगा कम से कम 20 फीट वाइड, 10 and 10 2 ये। तो अंदर गया तो सामने में राधा कृष्ण की मूर्ति है। दैट राधा कृष्ण की मूर्ति मस्ट बी एटलीस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 feet to 6 feet के बीच में, ऑन अ पेडेस्टल। सो दे आर लाइक ह्यूज। पेडेस्टल भी 5 फुट 7 फुट का है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि बिरला जी को भूल गया, मैं कहां हूं ये भूल गया, इतने दिन के मेरे प्रेजुडिस को भूल गया। मैं झुक करके जमीन में माथा रख के प्रणाम किया। इंस्टेंटली माई फुल हेड वॉज कवर्ड इन अ गोल्डन ग्लो। आई वॉज सो एनर्वेटेड, आई वॉज सो ब्लेस्ड। मैंने कहा तो भगवान की कृपा हो गई। ठीक है, बाबा शाम को आएंगे, उनसे बात करेंगे। शाम को शादी में बाबा आए, गुरु मां आई, कालिदा आए। तो मैंने उन बाबा को साइड में करके और बोला, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, आज मैं बिरला मंदिर गया था तो ऐसा ऐसा हुआ। मैं पहले तो जा ही नहीं रहा था, मैंने सोचा बिरला का नाम लगा दिया। कुछ नहीं बोले बाबा, चुप रहे। फिर मैंने बोला, बाबा ऐसे झुक के मैंने प्रणाम किया तो पूरा गोल्डन ग्लो से भर गया। ये कबीरदास जी ने भी बोला है। अरे हेली मारी कंचन धाप जहानी पुजेरे, हेली मारा मालिक जी की सेज है। इसका मतलब ट्रांसलेशन कर देता हूं। कंचन धाप माने ग्लो, लाइट, जहां से निकलती है वहीं पे मेरे भगवान रहते हैं। ये बुद्धि समझ। तो बाबा को मैंने बोला, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो जा नहीं रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था, ये मेरी गलती थी। पता नहीं व्हाट फोर्स्ड मी टू गो। अब फोर्स जिन्होंने किया उन्हीं को मैं बतला रहा हूं। और फिर वहां गोल्डन ग्लो मिला तो ये मिला, तो फिर मैं वहां पे बैठ गया। क्या तो मैं जाता ही नहीं था। फिर मैं 2.5-3 घंटा वहां बैठा रहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर वहां पे दुर्गा सप्तशती का वो पाठ किए पंडित लोग। बीच में रखा हुआ एक एंक्लोजर छोटा सा है, रस्सी से, रोप से एंक्लोज किया हुआ है। उसमें वो पंडित जी लोग आते हैं, माइक पे पाठ करते हैं। तो वो पर्टिकुलर दिन में दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय का पाठ हो रहा। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि। ये 4th अध्याय का है। 4th अध्याय इज द देवतास लेड बाय देयर इंद्र शक्र, हिज नेम इज शक्र। वो लोग देवी की स्तुति गा रहे हैं। उसी में एक है, उसके पीछे भी और कहानी है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्यम् सर्वोपकार करणाय सदाद्र चेता। उसी में इसका मतलब ये है, पर अब लेट मी नॉट डाइवर्ट। इसका मतलब ये है, फिर डाइवर्शन हो जाए, छोड़िए, जो भी मतलब है बाद में कभी बात करेंगे। तो ये सब वहां बैठ करके मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये तो मैं पढ़ता तो हूं पर लय नहीं मुझे मालूम है। तो बाबा ने वो भी बता दिया। तो शाम को जब मैंने बोला, उस समय रात को 12:30-1 बज रहे थे, बाबा लौट रहे थे शादी से। तो मैंने साइड में
उनको, बाबा प्लीज। तो इधर आए, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ आज प्रभु, तो यहाँ पे তুমি খুব ভাগ্যবান, দেখছো কত ভালো তোমার সাধন হচ্ছে। দ্য ক্যারেট নো স্টিক। करा सब उन्होंने, ग्लोरी मेरी। उस इच्छा के फलस्वरूप विशेष विशेष आध्यात्मिक देश में चित्त का बंध या धारणा करके योगाभ्यासी अलौकिक दर्शन श्रवण प्राप्त करते हैं। षट चक्र मार्ग के आध्यात्मिक स्थान ही धारण के विषय विशेष हैं। उन स्थानों में जो तद्विषय ज्ञान चित्त में अनुभूत होता है, नहीं, उन स्थानों में जो विशेष अनुभव होते हैं उनके द्वारा चित्त बद्ध होता है। चित्त इज लाइक एंट्रैप्ड। चित्त तो तुम्हारा संसार में भ्रमण करेगा और वहां पे ज्ञान होने लगेगा तो तुम उसी में फंस जाओगे, उसी में रहना भी है तुमको। और बद्ध होने से तद्विषय ज्ञान चित्त में अनुभूत होता है। देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक और ऑब्जेक्ट। परंतु जो लोग प्राणायाम आदि में अभ्यस्त नहीं है, दोज हु डोंट प्रैक्टिस प्राणायाम, उनको इस प्रकार की धारणा संभव नहीं है। दे विल नॉट हैव सच एक्सपीरियंसेस। आज भी जो लोग श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करते हैं उनके लिए इन अनुभूतियों का प्राप्त होना असंभव नहीं। इसी से अर्जुन पूछते हैं कि सर्वदा किस रूप में तुम्हारा मैं चिंतन करूं और किन किन पदार्थों में मैं चिंतन करूं। किसी विषय की धारणा करने पर किस प्रकार का ज्ञान होता है, इन बातों को जानने का प्रयोजन होने के कारण ही अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। जैसे मेरी धारणा क्या थी, चंडी का चतुर्थ अध्याय कैसे पाठ करूं, क्या लय है उसकी। देखिए, एक लय वाली बात पे एक बात और याद आ गई। अंतिम शिवरात्रि के दिन 2000 में जनवरी 14, मुझे याद है एग्जैक्ट, जनवरी 14 को मैं शताब्दी से रात को आया 9 बजे। शिवरात्रि रात भर चलती है। बाबा बैठे हुए थे, क्लब टाउन में हुआ था, तो मेरी एज पर माई हैबिट जाके मैं उनके बगल में बैठ गया, प्रणाम उणाम करके सबको दादा दादा करके पहुंच के बैठ गया। तो बीच में वो इंटरवल दिया उन्होंने, तो मैंने बाबा इंटरवल की क्या जरूरत है। तो धीरे से हंसते हुए लोग बोले, बाबा बोले मेरे सामने तो कोई सिगरेट भी नहीं पिएगा, कोई पान भी नहीं खाएगा, तो 10 मिनट का टाइम दे दिया, कोई पेशाब करेगा, कोई पान खाएगा, कोई सिगरेट पिएगा, लेट देम गो। ठीक है। जब सब फिर वापस असेंबल हुआ, फिर चालू हुआ, तो उन्होंने मेरे हाथ में शिव सहस्त्र नामावली दे दी, 1000 नेम्स ऑफ शिव, और बोला पढ़। मैंने अपने जीवन में कभी शिव सहस्त्र नामावली नहीं पढ़ी, तो मैंने धीरे से पूछा, बाबा इसकी ट्यून क्या, थोड़ा बता देते। बोले तू पढ़ना चालू करना, भगवान अपने ही बता देंगे। और भगवान बगल में बैठे हैं, वो बता दिए, और बहुत सुंदर हुआ। अपने आप लय आ गई, अपने आप ट्यून आ गई। सब लोग बोले अरे वाह क्या पाठ हुआ है। ये मालिक की अद्भुत कृपा है। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। जिन संस्कारों के फलस्वरूप ये वर्तमान देह है वे पूर्व संस्कार है, और वर्तमान जीवन के कर्मफल से जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं इन दिस लाइफ, वे परवर्ती संस्कार है। इनमें पूर्व संस्कारों के संयम का प्रयोग करने पर पूर्व जन्म का ज्ञान और परवर्ती संस्कारों में संयम करने पर परजन्म का ज्ञान विभूति रूप में प्राप्त होता है। संयम क्या है बताएंगे बाबा आगे, गीता में कहीं कहीं बताएं, यहां पे नहीं बताएं। संस्कार मात्र में ही यदि संयम प्रयोग किया जाए, अर्थात चित्त में अन्य देखिए संयम का बता ही दिए, चित्त में अन्य चिंता न रखकर केवल ज्ञातव्य विषय में मन को निरुद्ध किया जाए, तो वह ज्ञान गोचर होता है। Don't think about anything, keep it blank except for that particular object that you want to talk about. कि किस जन्म में कहां किस प्रकार के तुम्हारे संस्कार संचित हुए,
You picked up this from which lifetime? प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम, प्रत्यय मात्र में संयम का अभ्यास करने पर परचित्त का ज्ञान होता है, दूसरे का चित्त, वो क्या सोच रहा है. दिस इज माई फेमस टेस्ट ऑफ बाबा. बाबा, इफ यू आर एबल टू रीड माई थॉट्स देन दिस इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू. एंड ही डिड इट. परचित्त ज्ञान, मेरे चित्त में क्या चल रहा है, यही सुन लीजिए. जिसका चित्त जानना है उसके और लक्ष्य करके अपने चित्त को शून्यवत करने पर उसमें जो भाव उठता है वही परिचित का भाव है. कापिल्य श्रमीय योग दर्शन. अब द नियरेस्ट कंपैरिजन जो मुझे समझ में आ रहा है इसका वो ये है कि एक टैंक में वो है कुकिंग गैस और दूसरा टैंक एम्प्टी है. इट इज अंडर प्रेशर. दिस इज अंडर नो प्रेशर, इट इज अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब उससे कनेक्शन दे दो और इसको खोल दो तो ये गैस का प्रेशर से ऑटोमेटिक वो गैस इसमें आ जाएगी. व्हेन द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड तो इससे इसमें फ्लो होना बंद हो जाएगा. दिस इज द नियरेस्ट कंपैरिजन दैट आई कैन मेक. तो इसी तरह से आपके मन में बहुत सारा भाव जो है चंचल है, बहुत सारा तरंग उठ रही है, लहर उठ रही है, और आपके गुरु महाराज सामने बैठ के एकदम शांत हो गए. उन्होंने अपने हृदय में वैक्यूम क्रिएट कर लिया. ऑटोमेटिक आपका सब चंचल इधर आ जाएगा, सारे भाव पता चल जाएगा. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कैसे. बाबा के घर से जो मेन रोड है, ट्राम लाइन है, दैट इज रफली अबाउट 2 or 3 फरलॉन्ग्स. कितना होगा? 300 मीटर होगा, 400 मीटर होगा, बहुत से बहुत. अचानक हम लोग बैठे हुए थे, शाम को 5:30 बजे का टाइम था. बोले एक आदमी आ रहा है अभी. वो थोड़ा अजीब सा हरकत करता है, उसका वेशभूषा देख के भी तुम लोग को लगेगा. डोंट से एनीथिंग, वो जैसा करता है करने देना. और उन्होंने बता दिया कि वो ये बात करने वाला है मेरे से. एंड दैट मैन केम, ही हैड अ झोला, ही वाज लुकिंग फनी, ही हैड अ आईसाइट प्रॉब्लम. वो लायरी माशा के सामने बैठ गया. वो कैसे कैसे मुद्रा बना करके वो उनको प्रणाम किया, फिर बाबा को प्रणाम किया, फिर जो जो बाबा बोले थे सब वो का वो उसने बोला. आंखों से नहीं देखो तो विश्वास नहीं. खास करके यदि थोड़ा बहुत आपने इंजीनियरिंग, साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ लिया है तब तो और भी विश्वास करना मुश्किल है. बट आई हैव सीन इट. सुनिए, जिसका चित्त जानना है उसके और लक्ष्य करके अपने चित्त को शून्यवत करने पर उसमें जो भाव उठता है वही परिचित का भाव है. सोपक्रम निरुपक्रमंच कर्म तत्संयमादा अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा विभूतिपाद. कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम भेद से 2 प्रकार के होते हैं. स उपक्रम, सोपक्रम, और निरुपक्रम. क्या मतलब देखें. उसमें संयम का प्रयोग करने पर अपरांत अर्थात मृत्यु का ज्ञान होता है. अरिष्ट समूहों से भी यह जाना जा सकता है. लक्षण. जगत में मनुष्य की स्थिति के काल को आयु कहते हैं. देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है. इसी काल में व्याप्त होकर जीव का कर्मफल भोग होता है. आयुष काल में जीव के समस्त कर्मफलों का भोग न भी हो सकता. सम में बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट लाइफ. जो कर्म फलोन्मुख हो गए हैं, the fixed deposit that has matured or the loan that has matured, fixed deposit है तो आपको मिलेगा और लोन matured हो गया तो आपको देना है. तो ये कर्म फल आइदर. जो कर्म फल उन्मुख हो गए हैं या जिन कर्मों का फल भोग अब होना चालू हो चुका है वह स उपक्रम है. और जिन कर्मों का फल इस जन्म में ही होगा परंतु आगे चल के भविष्य में, वे निरुपक्रम है. इन द्विविध प्रारब्ध कर्मों में संयम प्रयोग करने पर अपरांत ज्ञान का विषय अवगत हो जाता है. अमृत और मृत्यु दोनों ही इस आत्मा की विभूतियां. मुझे बोल दिया था बाबा ने, पिछले जन्म में तो ये था, वो था, फलाना था, सब बता दिया था.
मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु उनकी विभूति है। सर्वहरश्चाहम, सब कुछ हर लेती है, वो मैं ही हूं। इसका उल्लेख भगवान ने इस अध्याय में किया है। मृत्यु के कारण जो जीव को त्रास होता है उसका कारण है मनुष्य का अज्ञान। जब मृत्यु से हम लोग डरते हैं, मृत्यु का भय का चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि मृत्यु आए, वो इसलिए कि हम लोग को मालूम नहीं है कि मृत्यु है क्या। पता लगाएगा, बाबा बताएंगे धीरे धीरे। भोग के द्वारा प्रत्येक क्षण हमारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, हमारी आयु सांस क्षय हो रहा है, प्रारब्ध भी क्षय हो रहा है। दुख कष्ट तकलीफ भोगते हैं तो प्रारब्ध घटता है। मेरे पैसे नहीं है, मन में क्लेश हुआ, ये प्रारब्ध का क्षय हुआ। भोग के द्वारा प्रत्येक क्षण हमारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। सारे प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर मृत्यु काल उपस्थित होगा। जीव को मृत्यु भय अत्यंत अधिक होता है। यह भी एक तीव्र क्लेश है। इस क्लेश के हाथ से परित्राण तो मिल सकता है यदि मृत्यु के साथ तुम्हारा परिचय प्राप्त हो जाए तो। करते हैं, जल्दी करते हैं। योगी का मृत्यु के साथ परिचय हो जाता है। आत्म समाधि ही मृत्यु है, देह के साथ उसका कुछ। देखिए, मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता हूं, इसको हम लोग विस्तार से अब अगले सोमवार को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है और लोग वेट कर रहे हैं मेरा। तो मैं क्षमा चाहता हूं, बीच प्रसंग में रुकना पड़ रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तो लेट अस मीट ऑन द नेक्स्ट मंडे बिकॉज आई एम गोइंग टू धनबाद अगेन फॉर सम। कल से नहीं होगा क्या? नहीं होगा दीदी, मैं जा रहा हूं, कल धनबाद निकल रहा हूं। मैं शायद शनिवार को आ जाऊंगा। यदि टाइम से आ गया तो शनिवार को करेंगे, नहीं तो सोमवार को। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु। मां अमर प्रणाम में बिन। आप लोगों सबको जय गुरु पहले बोलता हूं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावी बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम देवी। जय गुरु सब।